Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी और प्लानिंग। आज हम लोग केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रम से अवगत होंगे। इसके साथ साथ ये योजना का प्रारंभ कब हुआ और इसके उद्देश्य और फोकस क्या है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। ओके, मैं आपको बता दूं कि प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना, पहली योजना से हम लोग अवगत होंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी। हम लोग जानेंगे इसकी शुरुआत जो है 1 जनवरी 2013 से पहले चरण में इसकी शुरुआत हुई थी। हम लोग जाने इसकी योजना के क्या उद्देश्य और फोकस है। सरकार योजनाओं पर दे सब्सिडी का सीधे ही लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र करेगी। यानी जो भी सब्सिडीज़ होंगे वो डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा किसको, जो इसके ओनर हैं, जिनका खाता है और जो इसके लाभ को ले रहा है। ओके, हम लोग जानेंगे जनधन योजना। जनधन योजना तो आप पढ़े ही हैं, यह भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। ओके, इस योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। यानी जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। इसमें क्या था? सभी परिवारों की बैंक खाते तक पहुंच, यानी हर गरीब तबके तक बैंक खाता खुले, सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना थी। ओके, हम लोग जानेंगे मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का सिंबल भी आप देखते हैं अक्सर। ओके, हम लोग जानेंगे मेक इन इंडिया। इसकी शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 को हुई थी। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। इसका क्या फोकस था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। देश में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उद्योग, उसको बढ़ावा देना इसका मेन मोटो था, इसका मेन पॉलिसी था। ओके, अब स्वच्छ भारत मिशन, इससे तो आप भली बात ही परिचित हैं, स्वच्छ भारत मिशन से। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी के जन्मदिन, जो मनाते हैं महात्मा गांधी के जन्मदिन, उसी दिन से शुरुआत हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना इसका मेन मोटो था। यानी क्या करना? एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना। ओके, हम लोग जानेंगे सांसद आदर्श गांव योजना। इसे भी आप गौर करें, सांसद आदर्श गांव योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। ये जितने भी टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, ये अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं। सो इसको पूरा ध्यानपूर्वक आप देखें, समझें। ओके, इसका उद्देश्य क्या था सांसद योजना का? प्रत्येक सांसद द्वारा 2016 तक एक तथा बाद में 2019 तक 2 गांवों का विकास करना। ठीक है, 2 या अन्य गांवों का विकास करना, जिसके उद्देश्य आप जान गए। अब है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। ठीक है, इसे भी आप समझ लें। इसकी शुरुआत जो हुई थी 16 अक्टूबर 2014 को हुई थी। श्रमिकों के लिए विभिन्न पहले, यानी श्रमिक के लिए यह योजना की शुरुआत की गई थी। ओके, अब आता है फास्टैग। फास्टैग तो आप देखते ही हैं। ओके, फास्टैग योजना की शुरुआत 31 अक्टूबर 2014 को की गई थी। यह फास्टैग योजना क्या है, इसके बारे में बता रहा हूँ। राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, इसे भी आप गौर करें। क्या? राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ईटीसी की व्यवस्था, ताकि टोल अदायगी के लिए वाहनों को बार बार रुकना ना पड़े। यानी वह स्टैक के माध्यम से टैक्स वसूल लेंगे, जो टैक्स अथॉरिटी होंगे, जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर रहते हैं, तो फास्टैग के माध्यम से वो टैक्स को ले लेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग पहल योजना पर। आप गौर करें,
1 जनवरी 2015 से राष्ट्रव्यापी स्तर पर यह लागू हुई, यानी पहल योजना। ओके, इसका मेन मोटो क्या था? इसका मेन मोटो था एलपीजी सब्सिडी का सीधे ही लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरण, यानी जो भी एलपीजी सब्सिडी होंगे उसका सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरण होगा पहल योजना के तहत। अब हम लोग समझते हैं हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगुमेंटेशन योजना। इस योजना के बारे में आप समझें। हृदय योजना का फुल फॉर्म दिया हुआ। इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, अब इस योजना के उद्देश्य को जानेंगे। विरासत शहरों में स्थित ऐतिहासिक इमारतों की बेहतरी तथा इन शहरों की आर्थिक गतिविधियों का विकास करना, यानी विरासत शहर, यानी विरासत में जो ऐतिहासिक इमारत मिले हैं उसका विकास करना और इन शहरों को आर्थिक गतिविधियों का भी विकास करना। ओके, अब हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी। आप डेट को आत्मसात कर ले स्टूडेंट्स, और इसके ऑब्जेक्टिव को, ये अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, छोटे कारोबारियों को शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण योजनाओं के बृहत 10 लाख तक के ऋण। मुद्रा योजना में क्या रखा गया है मुख्य उद्देश्य, इसे भी आप ध्यान दें। ओके, इस योजना में मुख्य उद्देश्य था छोटे कारोबारियों को शिशु ऋण, यानी जो भी छोटे छोटे कारोबारी हैं, किशोर ऋण, तरुण ऋण और ऋण योजना 10 लाख तक के ऋण इसमें दिए जाएंगे। ओके, हम लोग जानेंगे उजाला योजना। उजाला योजना की शुरुआत जो हुई थी 1 मई 2015 तक हुई थी। बिजली की खपत पर अंकुश हेतु एलईडी बल्बों का रियायती मूल्य वितरण, यानी हमारा बिजली का खपत कैसे कम हो उसके लिए एलईडी बल्बों का उपयोग इस योजना का मेन मोटो था। ओके, रियायती मूल्य पर। अब है अटल पेंशन योजना। ओके, इसे भी आप गौर करें। अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो हुई थी 9 मई 2015 को हुई थी। असंगठित क्षेत्र, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, लोगों के लिए यानी मंथली पेंशन होगा, इसका मेन मोटो यही था। ओके, हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ओके, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। इसका मेन मोटो क्या था? 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा। इसे भी आप गौर करें, 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ओके, इसकी शुरुआत 9 मई को ही की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 9 मई 2015 को की गई थी। इसका मेन मोटो था 18-70 वर्ष की आयु के वर्ग के लोगों को साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख तक उनको मुआवजा दिया जाएगा। इसमें साधारण बीमा भी था, इसे भी आप गौर करें। ओके, और दुर्घटना बीमा भी था। ओके, स्मार्ट सिटी परियोजना, यानी स्मार्ट सिटी की शुरुआत कब की गई थी? 25 जून 2015 को। इसका मेन मोटो क्या था? 2015-16 से 2019-20 के दौरान देश भर में 100 चुनिंदा, इसे भी आप गौर करें, 100 चुनिंदा शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकास करना। उसके बाद अमृत, AMRUT, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसे भी आप गौर करें। ओके, इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। अब हम लोग जानेंगे इसका मेन मोटो क्या था। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में आधारिक संरचना और अन्य सुविधाओं का विकास करना। ठीक है, ओके। हम लोग जानेंगे डिजिटल इंडिया मिशन। आप इसे भी समझें, डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में। इसकी शुरुआत 2 जुलाई 2015 को की गई थी।
इसका मेन मोटो था सरकारी कागजात का डिजिटलीकरण करना ताकि सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध हो सके। अगर अगर हम ज़्यादातर डिजिटल करेंगे तो पेज का जो उपयोग है कम होगा, और पेज का उपयोग कम होगा तो हमारे जो पेड़ हैं वो भी बचेंगे। इसके पीछे यह भी एक मुख्य उद्देश्य था। ओके ओके, इसे भी आप ध्यान दें। ओके, अब हम लोग जानेंगे स्टार्टअप इंडिया। 16 जनवरी 2005 स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, इसे भी आप गौर करें। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, मैं स्टार्टअप योजना के बारे में फिर से आपको बता दूं। स्टार्टअप योजना की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी, इसे भी आप ध्यान दें। इसमें क्या था कि नए उद्यमों को बढ़ावा। ओके, हम लोग जानेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूबन मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 21 जनवरी 2016 को हुई थी। इसका मेन मोटो क्या था, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो गांव का क्लस्टर आधारित विकास, यानी एक गांव का विकास हो, उसका दूसरे, उसका तीसरे, ऐसे करके गांवों का विकास होगा। ओके, हम लोग जानेंगे सेतु भारतम योजना। ओके, इसकी शुरुआत 4 मार्च 2016 को हुई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय राजमार्गों में रेलवे क्रॉसिंग रहित, यानी इसे भी आप गौर करें, रहित यानी रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिजों का निर्माण। ओके, हम लोग जानेंगे, आप सेतु भारतम योजना जान गए, हम लोग जानेंगे स्टैंड अप योजना, यानी 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मेन मोटो था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं उद्यमियों की इकाइयों की 10 लाख से 1 करोड़ तक की ऋण, यानी जो भी अनुसूचित जाति हैं, जो भी अनुसूचित जनजाति हैं, महिलाएं एंटरप्रेन्योर हैं, जो यूनिट है, उनको 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का ऋण। ओके, अब हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में जानेंगे। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी कलेक्शन उपलब्ध कराना, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार हैं उसके लिए एलपीजी उपलब्ध करवाना इसका मेन मोटो था। ओके, अब हम लोग जानेंगे नमामि गंगे योजना, इसे भी आप गौर करें, नमामि गंगे योजना। ओके, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसे भी आप गौर करें, 7 जुलाई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। गंगा नदी की स्वच्छता, भारत सरकार इस पर विशेष काम कर रही है, गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए, और इसे भी आप गौर करें, क्या उद्देश्य था, गंगा नदी की स्वच्छता। ओके, अब आता है सागर माला परियोजना। सागर माला परियोजना, इसकी शुरुआत 25 मार्च 2015 को हुई थी। ओके, बंदरगाहों का विकास, इसका मेन मोटो क्या था, जितने भी बंदरगाह हैं भारत में, पोर्ट है, उसका विकास। ओके, हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसकी शुरुआत जो हुई थी वह हुई थी 8 फरवरी 2017 को। ओके ओके, मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी मार्च 2017 तक। ठीक है, कितने परिवार को, इसे भी आप गौर करें, मार्च 2019, हमने यहाँ गलत बोला, मार्च 2019 तक 6 करोड़ परिवार, ग्रामीण परिवारों को, इसे भी आप गौर करें, डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य इसमें रखा गया। अब हम लोग जानेंगे उड़ान, यानी उड़ान परियोजना। उड़ान परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 27 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। उड़े देश का आम नागरिक, इसका मेन मोटो क्या था, हर नागरिक हवाई जहाज में सफ़र करे, है ना, इसे भी आप गौर करें। 30 मिनट तक हवाई यात्रा के लिए उसे 2500 रुपये का टिकट इस योजना की मुख्य उद्देश्य था।
मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत 30 मिनट तक की हवाई यात्रा के लिए मात्र 2500 का टिकट। हम लोग समझेंगे संपदा योजना। संपदा योजना जो थी, इसे भी आप गौर करें, 3 मई, इसकी शुरुआत 3 मई 2017 को हुई थी। इसका मेन मोटो क्या था? स्कीम फॉर आगरा मेराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। संपदा योजना कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए था। यानी कृषि प्रसंस्करण में जो भी उद्योग हैं उसको बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।